हाथ नवाओ सब संतन ला मोर जोहार, बसे हवे ये कर गोदी माँ हमर जिला बलौदा बाजार, बसे हवे ये कर गोदी माँ। विकास खंड पलारी माहे ग्राम गबौद के माटी सार, वर्मा कुल माँ जन्मे जी हाँ मिलन सार श्री रामाधार, वर्मा कुल माँ जन्मे जी हाँ। 2 अप्रैल 1960 में घर भर माँ बड़ खुशी मनाए, 3 भाई और 3 बहिनी माँ। चौथा क्रम माँ कुल माँ आए, 3 भाई और 3 बहिनी माँ। पुनिया बाई जेकर माता पिता भवानी प्रसाद तुहार, दादाजी नारायण जेकर पर दादा हे श्री आधार, दादाजी नारायण जेकर। लेगा बौद्ध माँ प्राथमिक शिक्षा पूर्व माध्यमिक जरवे ग्राम, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी साऊ मावी ससहा नाम, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी। 1970 माजे हायर सेकेंडरी कर लिच पार, आगू शिक्षा पाई से ओहर डीके कॉलेज बलौदा बाजार, आगू शिक्षा पाई से ओहर। 84 माँ बीए पास कर 86 माँ ये में भूगोल, 11 मार्च सन 87 माँ आए किस्मत दरवाजा खोल, 11 मार्च सन 87 माँ। प्राथमिक शाला टेमरी माँ उप शिक्षक के पद वो पाए, हीरा राम वटगन के बेटी सोनिया जी संग ब्याह रचाए, हीरा राम वटगन के बेटी सोनिया जी संग ब्याह रचाए, हीरा राम वटगन के बेटी। मई 1994 बीएड पास कर करे कमाल, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय हावे जैन नगर भोपाल, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय। युक्ति युक्त करण के कारण गए टेमरी स्कूल छोड़, 28 जुलाई 97 माँ आए प्राथमिक शाला जंगलोर, 28 जुलाई 97 माँ। 27 जुलाई 2007 में बदली हो कुसमी वो आए, 30 सितंबर 2008 में उच्च श्रेणी शिक्षक पद पाए, 30 सितंबर 2008 माँ। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कौड़िया माँ सुघर पढ़ाए, 4 साल बाद कौड़िया ले फिर पदोन्नति वो पाए, 4 साल बाद कौड़िया ले। 14 दिसंबर 2012 माँ प्रधान पाठक वो बन जाए, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भवानीपुर ग्राम में आए, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला। 28 जून 2017 माँ व्याख्याता के पद वो पाए, साहू मावी डमरू माँ फिर अपन जम्मू समय बिताए, साहू मावी डमरू माँ फिर। रहे सबो शिक्षक ले मिलजुल लइका मन के होगे खास, अक्का सुघर पाठ पढ़ावे होवे सबको लइका पास, अक्का सुघर पाठ पढ़ावे। 30 अप्रैल 2022 भाव भरे ये दिन जब आए, 35 बछर सेवा करके सेवा मुक्त हुए सब पाए, 35 बछर सेवा करके सेवा मुक्त हुए सब पाए, 35 बछर सेवा करके। आगू जिंदगी बीते सुख भर बिनती ही करो मैं, दया मयाला राखे रही हो अत के आस करे जगदीश, दया मयाला राखे रही हो अत के आस करे जगदीश, दया मयाला राखे रही हो। संस्था के प्राचार्य माननीय श्रेय जी इस संस्था में कार्यरत
व्याख्याता M.R. साहू जी, रघुमार जी और R.K. साहू जी, जांगड़े सर जी और M.R. साहू जी, पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक पैकरा जी, केएल पैकरा जी, पटेल जी और शिक्षिकाओं में आदरणीय चंदेल मैडम, देवांगन मैडम, वर्मा मैडम, दहरिया मैडम और वर्मा मैडम, हमारे स्कूल के लेखापाल माननीय R.L. साहू जी और जो कैमरामैन है J.K. साहू जी और बाकी शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, साथ ही साथ हायर सेकेंडरी स्कूल के मेरे प्यारे बच्चों, पूर्व माध्यमिक शाला के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो स्नेह मुझे मिल रहा है और मिलेगा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना बढ़िया अपना कीमती समय निकाल करके यह कीमती समय मुझे अर्पित किया। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ और यह जो विदाई का पल है मैं जीवन पर्यंत याद रखूँगा। जब भी मैं डमरू स्कूल का याद करूँगा, झट से मुझे याद आ जाए कि इन लोगों ने कितना बढ़िया मेरा विदाई किया है। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बेटी को बहुत सजा सवार करके विदाई करते हैं, उसी प्रकार आप लोगों ने मुझे इस प्रकार से सजा सवार करके विदाई कर रहे हैं। यह जो पल है मैं हमेशा जीवन भर याद रखूंगा। वैसे हम लोगों का जो सेवा काल है एक प्रवाहित नदी की तरह होता है। जिस प्रकार से नदी सदाबहानी नदी में जल हमेशा प्रवाहित होते रहता है और उसमें नाव उस नदी को पार करने के लिए प्रयासरत रहता है, और एक समय जरूर ऐसा आता है कि वह जो नाव नदी के किनारे लग जाता है। उसी प्रकार हम लोगों का सेवा काल है, एक नदी की प्रवाह की तरह है। जब समय आता है तो एक न एक दिन सबको किनारे लगना होता है, क्योंकि शासन की जो ये मंशा है, शासन का जो नियम है कि जो कोई भी कर्मचारी हैं अपने 62 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाएगा। उस नियम के तहत मैं भी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गया। मैं वैसे तो मेरा प्रथम सेवा टेमरी में हुआ। सबसे पहले मैं टेमरी पूर्व प्राथमिक शाला टेमरी में अध्यापन कराया और वहाँ मैं 11/3/87 को टेमरी में पदभार ग्रहण किया। वहाँ 10 साल व्यतीत किया। उसके पश्चात मेरा स्नातन युक्तिकरण में, जैसा कि छंद के माध्यम से हमारे साहू सर जी ने हम लोगों को बहुत बढ़िया सुनाया, जंगलोर हो गया। मैं 28/7/97 को प्राथमिक शाला जंगलोर आ गया और वहाँ भी मैंने 10 साल तक सेवा कार्य किया, सेवा दिया। तत्पश्चात मेरा जो स्थानांतरण है प्राथमिक शाला कुसमी हो गया। 28/7/97 को मैं कुसमी में अपना अध्यापन कार्य कराया। वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहा, मैं केवल 1.5 साल तक रहा। उसके बाद अपर डिवीजन टीचर में मेरा प्रमोशन हो गया और 30/9/2008 को मैं पूर्व माध्यमिक कौड़िया आ गया। कौड़िया में भी मैंने लगभग 4.5 साल तक सेवा किया। तत्पश्चात मेरा जो प्रमोशन है
पूर्व माध्यमिक के प्रधान पाठक के पद पर पूर्व माध्यमिक शाला भवानीपुर हो गया। मैं 14/12/12 को पूर्व माध्यमिक शाला भवानीपुर में अपना पदभार ग्रहण किया और 4.5 साल तक वहाँ भी मैंने सेवा किया। और तत्पश्चात मेरा जो प्रमोशन है आपके स्कूल या आपके गांव या मेरा कहा जाए, उस समय ये मेरा था, अब नहीं है, मेरे इस डमरू हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरा प्रमोशन हो गया और यहाँ मैं 28/6/2017 को यहाँ पर पदभार ग्रहण किया। यहाँ भी लगभग मैं 5 साल तक अपना सेवा काल बिताया और शासन के मंशा के अनुरूप, नियम के अनुरूप 30/4/2022 को मैं सेवानिवृत्त हो गया। मेरा जो यह सेवा काल है भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा से हो गया। यह सेवा काल अच्छा निकला मेरा। मुझे कहीं पर किसी प्रकार से कष्ट तो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कष्ट तो जीवन में आता ही रहता है और उसका हम अपने समय के रहते अनुरूप हम अपना सेवा देते रहते, उस कठिनाई को हल करते रहते हैं। वैसे आप लोगों ने कहा कि कुछ आशीर्वचन या कुछ आपको कुछ अनुभव है, कुछ बताने का कष्ट करेंगे, ऐसा साहू सर बोल रहे थे। तो वैसे तो मैं इतना महान नहीं हूँ कि आप लोगों को आशीर्वाद दे सकूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप सभी अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग रहें, क्योंकि जब तक अपने कार्य में आप सजग नहीं रहेंगे आपका जो कार्य है भली भांति नहीं होगा। वैसे कबीरदास जी ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे होता दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु वही व्यक्ति होता है जो सूपा के समान होता है। जिस प्रकार से सूपा अपने पास अच्छे अच्छे दाने को रख लेता है और जो भी भूसा वगैरह होता है उसको उड़ा करके फेंक देता है, तो मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ अच्छाई होगा, उस अच्छाई को आप लोग ग्रहण कर लेंगे और मेरे अंदर जो भी दुर्गुण होगा उस दुर्गुण को आप त्याग देंगे, मैं यही आशा करता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब भी अध्ययन करते रहते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, आपका जो ध्यान है अध्ययन की ओर होना चाहिए। इस बात को मैंने कक्षा में कई बार बताया है, आप लोगों को याद होगा। 11वीं-12वीं के बच्चों को अभी भी याद होगा। मैंने इस बात को कई बार बताया हूँ क्योंकि मैंने इसको स्वयं अपने ऊपर अनुभव करके देखा है। आप यदि ध्यान से सुन रहे हैं, कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है, आपका ध्यान केवल जो शिक्षक बोल रहा है उसके ऊपर है, जो लिख रहा है उसके ऊपर है, तो मैं निश्चित कहता हूँ आप 10 बार पढ़ेंगे वो एक तरफ है और एक बार ध्यान से सुनेंगे वो एक तरफ है। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो वह जो ध्यान से सुना हुआ जो बातें हैं आपके जीवन पर्यंत तक निश्चित रूप से आपके याद में रहेगा, आपको ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं शिक्षक साथियों के लिए भी एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अब मैंने जब अध्यापन कार्य किया था इस बात को मैंने आजमा करके देख लिया है। आप जब भी पढ़ा रहे हैं तो बैठ करके कभी ना पढ़ाएं। आप बैठ करके पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पीछे का जो विद्यार्थी है आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसके बजाय आप तो या तो खड़ा होकर के पढ़ाइएगा या नहीं तो आप कक्षा के बीच में घूम घूम करके पढ़ाइएगा। इससे क्या होगा, आपके विद्यार्थी के ऊपर में आपका नज़र रहेगा और आपके जो विद्यार्थी हैं आपके कंट्रोल में रहेगा और वह कक्षा का संचालन बहुत अच्छी तरह से होगा।
के द्वारा, शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा, यहाँ के प्रचार के द्वारा मुझे भरपूर सहयोग मिला है। मेरे कार्य निष्पादन में भरपूर सहयोग मिला है और आप लोगों के सहयोग से मैंने अपना ये जो सेवा काल पूर्ण किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँ, दो शब्द और बोल देता हूँ, वो भजन के रूप में, क्योंकि भगवान का कृपा होता है और अपने साथियों का या अपने सगा संबंधियों का वहाँ पर आपका दुआ होता है। कृपा और दुआ दोनों आपके साथ रहेगा तो निश्चित रूप से आपका जो कार्य हमेशा सफल होगा। इसलिए मैं भगवान से कृपा चाह रहा हूँ और आप लोगों से दुआ चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर हमेशा कृपा बरसाए रहेंगे, दुआ देते रहेंगे। तो ये भक्ति जो का गीत है 2 लाइन का है, ज़्यादा नहीं है। मेरे राम जी की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। महानुभावों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जो जीवन है, आप लोगों का जो भविष्य है, हमेशा उज्ज्वल रहे। यही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।